Now, students, next topic, that is Gauss's law. Gauss's law, that is very important for इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. उसका इम्पोर्टेंस हम आगे उसकी एप्लीकेशंस जब डिस्कस करेंगे तो डिटेल में पता चलेगा. पहले गॉसेस लॉ हम डिस्कस कर लेते हैं. नाउ सी, सपोज वी हैव एनी पॉइंट चार्ज q. Now considering this point charge q as a center, imagine a spherical surface having radius equal to small r as shown in the figure. Okay. Now suppose we think about the electric field of this particular charge. Then this is the positive charge, so electric field that is radially outward. Now electric field that is radially outward in all the directions. अब देखो यहाँ पे कि suppose we consider infinitesimal small, very small area element as shown in the figure at the surface of this spherical surface. Now electric field at this particular surface that is in radially outward direction, so we can say the electric field that is perpendicular to this surface. If we take the area vector for this surface element delta S, then this area element, for that the area vector is perpendicular to the surface. So here we can see now electric field and area vector both are in the same direction. Now as per definition of the flux, we can write the flux passing through this particular small element, that is delta phi equal to E dot delta S. Now E and delta S both are in the same direction. E that we can write Q upon 4 pi epsilon 0 r square. पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आगे डिस्कस किया हुआ है. यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इट डेल्टा एस आर कैरेट एंड डेल्टा एस विल बी इन द सेम डायरेक्शन. So we can write delta phi that is Q upon 4 pi epsilon 0 r square delta S. अब हम पूरे स्फीयर में से, मतलब कि पूरी स्फेरिकल सरफेस जो है उसमें से कितना फ्लक्स बाहर आता है, राइट. और वी कैन से द फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस एंटायर स्फेरिकल सरफेस. तो अभी हमारा सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एंटायर सरफेस को हम ऐसे डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस ऐसे एलिमेंट में डिवाइड कर दें. फॉर ईच वन वी कैलकुलेट द फ्लक्स एज पर दिस वन, and then after we take the summation of all these, right. तो हम लिख सकते हैं कि total flux through the sphere that is phi equal to sigma of all delta S, that is Q upon 4 pi epsilon 0 r square into delta S. अब देखो कि अगर डेल्टा S हम लिमिट टेंड्स टू 0 ले लें, राइट, तो ये समीशन that can be represented with the help of integration. So we can write phi that is Q upon 4 pi epsilon 0 r square, वो कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया. सो इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ds. अब पूरी सरफेस पे अगर हम इंटीग्रेशन लेंगे, मतलब कि ऐसे डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस स्मॉल स्मॉल एलिमेंट का अगर समेशन करेंगे तो पूरा स्फेरिकल सरफेस एरिया मिलेगा. तो पूरा स्फेरिकल सरफेस एरिया कितना होता है, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर. तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू फाई, सो फाई दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर. ये रेक्टिफाई कर लेना, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर. तो अभी 4 पाई आर स्क्वायर ये पूरा कैंसल हो जाएगा. तो अब रह गया Q अपॉन एप्सिलॉन 0. तो
अब देखो यहां पे कि अब हम इसको जनरलाइज करके गॉसिस लॉ लिख सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस, जो स्फेरिकल सरफेस हमने ली थी, दैट इज द क्लोज्ड सरफेस, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस टू एप्सिलॉन जीरो, राइट। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इक्वेशन में कि फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस फाई, दैट इज, ये डेफिनेशन के हिसाब से इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस ई डॉट डी ए, दैट इज सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अभी जिस क्लोज्ड सरफेस पे हम गॉसिस लॉ अप्लाई करते हैं उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस, उसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब सपोज हमारे पास कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सपोज वी वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, तो वहां पे हम उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई एक क्लोज्ड सरफेस पसंद करेंगे जिसे हम बोलेंगे गॉसियन सरफेस, राइट। एंड देन आफ्टर we will use this equation integration E dot dA, that is sigma q upon epsilon 0. अभी integration dA will give you the surface area, sigma q that is the net charge enclosed by the surface। मतलब कि हमने जो गॉसियन सरफेस पसंद की है उसके अंदर कितने चार्जेस हैं वो हमें लेना है, आउटसाइड चार्जेस को कंसीडर नहीं करना है। एंड नेट चार्ज का मतलब है कि अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है तो हमें सबका एल्जेब्रिक समेशन लेके नेट चार्ज डिसाइड करना है और वो हम यहां पे लिखेंगे। अभी गॉसियन सरफेस हम कैसे डिसाइड करेंगे, राइट। तो गॉसियन सरफेस हम ऐसे डिसाइड करते हैं नॉर्मली कि या तो सरफेस जो हमने पसंद की है उससे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है या तो सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, राइट। तो इस तरीके से ज्यादातर हम गॉसियन सरफेस डिसाइड करते हैं और वो भी हम सिमेट्री में लेते हैं। तो सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गॉसिस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गॉसिस लॉ का यूज करके हम कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो वो हम देखते हैं। तो अभी एक उसका सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मानो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया हुआ है ऑलरेडी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने ऐसी सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली है, राइट। अगर यहां पे हमें टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? तो पहले हम मानो कि ये सरफेस लेते हैं, फर्स्ट वन। तो ये जो फ्लैट क्रॉस सेक्शनल सरफेस है उसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम आर्बिटरीली एक्स डायरेक्शन लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई आई कैरेट डॉट डेल्टा एस, बट आई कैरेट हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो फाई 1 हो गया माइनस ई डेल्टा एस। सिमिलरली हम अगर यहां पे सेकंड सरफेस के लिए ले ले तो ई एंड डेल्टा एस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो ई आई कैरेट डॉट डेल्टा एस आई कैरेट, तो वो हो गया ई डेल्टा एस। अभी वो जो थर्ड सिलिंड्रिकली कर्व्ड सरफेस है उसके लिए हम यहां छोटा एलिमेंट ले ले तो उसका एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू इट विल बी जीरो। तो इस हिसाब से फॉर एंटायर सिलिंड्रिकली कर्व्ड सरफेस द फ्लक्स पासिंग थ्रू इट विल बी जीरो। सो टोटल फ्लक्स थ्रू द एंटायर सिलिंड्रिकल सरफेस कितना हो जाएगा? तो फाई दैट इज फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3।
तो ये तीनों का समेशन कर लिया, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस वन वो 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। अगर फ्लक्स मिल जाए हमें तो सिग्मा क्यू दैट इज फ्लक्स इनटू एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे हमने एक्सटर्नल फील्ड में लिया हुआ था, तो कोई चार्ज इसके अंदर नहीं होगा। अगर कोई चार्ज है तो उसका जो फील्ड है उसमें हम अगर पसंद करेंगे कोई गॉसियन सरफेस तो चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आगे एग्जांपल्स में और एप्लीकेशंस में सब आएगा। क्लियर बच्चों?